Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is Know Your State, in which we will study about the state Karnataka. Subject is our general knowledge and current affairs. So in the previous video we will discuss about the state Haryana. So now today we will discuss about the state Karnataka. Here we will discuss about the basic information, wildlife sanctuaries, lakes, and chief minister, chief justice, and all the information regarding the state Karnataka. So let's start the presentation. तो हेलो एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है कि स्टेट के बारे में जानना। तो आज हम जो है कर्नाटका स्टेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे, और बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो हमारा कर्नाटका स्टेट है उसकी कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। डेट ऑफ फॉर्मेशन ये कब बना, ये बना था नवंबर 1 1956 में एज अ मैसूर, कि इसका जो पुराना नाम था वो था मैसूर, और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, नवंबर 1 1956 में। उसके बाद मैसूर से इसका नाम कर्नाटका हुआ, तो ये रिनेम्ड कब हुआ, नवंबर 1 1973। उसके बाद जो कर्नाटका है उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके बाद स्टेट बाउंड्रीज, भाई ये कर्नाटका है, उसकी जो स्टेट बाउंड्रीज हैं वो किस कहाँ से कवर अप होती हैं, महाराष्ट्र से, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, तमिलनाडु। तो ये जो स्टेट हैं ये इसको कवर अप करते हैं, स्टेट बाउंड्रीज जो है यहाँ से घिरा हुआ है ये। उसके बाद जो प्रिंसिपल लैंग्वेज है यहाँ की वो है कन्नड़। कन्नड़ यहाँ की प्रिंसिपल लैंग्वेज है। उसके बाद है अदर लैंग्वेजेस, कन्नड़ के अलावा और कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वहाँ पर, वो है तुलु, हिंदी, बंगाली और माही। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट एलिफेंट की। मैंने कल भी बताया था कि हर एक जो हमारे नेशनल सिंबल, नेशनल ये एनिमल तो होते ही हैं, उसके अलावा जो है हर एक स्टेट का अपना खुद का एनिमल, बर्ड, फ्लावर, ये सब होते हैं। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। तो जो स्टेट एनिमल है यहाँ का वो है एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट है। और जो स्टेट बर्ड है हमारा बेंगलुरु का वो है इंडियन रोलर। जो स्टेट बर्ड है हमारा वो है इंडियन रोलर। ठीक है। और इसका जो इंडियन रोलर जो है ये एक तरीके से जो है स्काई ब्लू कलर का एक बर्ड होता है, उसको बोलते हैं इंडियन रोलर। और उसके बाद जो स्टेट फ्लावर है हरियाणा का भी और इसका भी, बेंगलुरु का भी, लोटस है। स्टेट ट्री जो है हरियाणा का पीपल ट्री था, यहाँ पे सैंडलवुड है। और जो मेजर क्रॉप्स यहाँ पर बोई जाती हैं वो कौन कौन सी हो गई, राइस, ज्वार और कॉफ़ी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और गवर्नर, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है सिद्धारमैया। चीफ जस्टिस जो है वो है प्रसन्ना बी वाराले। और जो गवर्नर है हमारे वो है थावर चंद गहलोत। ये हमारे चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हो गए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो मेजर रिवर्स हैं कर्नाटका की, बेंगलुरु की, वो दो हैं, कृष्णा और कावेरी। कृष्णा और कावेरी। तो जो कृष्णा है वो कहाँ से फ्लो करती है, फ्लोइंग फ्रॉम महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से आंध्र प्रदेश थ्रू कर्नाटका, ऐसे फ्लोइंग करती है, ऐसे बहती है। और जो कावेरी है वो कहाँ से फ्लो कर रही है, कोडगु कर्नाटका से टू बे ऑफ बंगाल थ्रू तमिलनाडु। तो ये हमारी मेजर रिवर्स हो गई। उसके बाद हम लेक्स की बात करेंगे। लेक्स कौन कौन सी है, उलसूर लेक, कुकार, राखाली किली लेक। उसके बाद है जारागना हाली लेक। ये जो है 3 लेक्स के नाम हैं जो मेजर लेक्स हैं यहाँ पर। उसके बाद हम बात करेंगे वाटरफॉल्स की। वाटरफॉल्स में जो है 3 वाटरफॉल्स हैं। पहला है जोग फॉल्स, दूसरा है गोकक फॉल्स और तीसरा है शिवना समुद्रा फॉल्स, शिवना समुद्रा फॉल्स। ठीक है। उसके बाद हमारे जो नोटेबल फेस्टिवल्स हैं जो बेंगलुरु में मनाए जाते हैं, कर्नाटका में मनाए जाते हैं, वो है सबसे पहला है बफलो रेस। बफलो रेस को कांबला बोलते हैं। युगादी जो है वो न्यू ईयर डे होता है। उसके बाद हम्पी फेस्टिवल मनता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो है वीरामुडी ब्रह्मोत्सवा। नेक्स्ट है टुलू शंकरम्मा।
उसके बाद है गौरी और कारागा। ये जो नोटेबल फेस्टिवल्स हैं कर्नाटका के वो हैं, ये आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद हम आते हैं मेजर आर्ट्स फॉर्म। जो आर्ट्स फॉर्म जो है यहाँ पर वो कौन कौन सी होती हैं, तो जो पहली है वो है सिम्हा रुत्या। सिम्हा रुत्या ये क्या है, एक आर्ट फॉर्म है। उसके बाद है यक्षगना और तीसरी है हरिकाथे। ये जो है आर्ट फॉर्म्स हैं यहाँ की। उसके बाद है जो ट्रेडिशन फॉलो होते हैं वहाँ पर कर्नाटका में, वो क्या क्या है, 3 ट्रेडिशन मेजरली फॉलो होते हैं। सबसे पहला है लाइटनिंग एट मैसूर प्लेस ड्यूरिंग दशहरा। दशहरा के दौरान मैसूर प्लेस पे जो है लाइटनिंग का कार्यक्रम होता है। नेक्स्ट है जंबो सवारी और एलिफेंट मार्च ड्यूरिंग द हम्पी फेस्टिवल। और तीसरा है बफलो रेस ड्यूरिंग काम्बला फेस्टिवल। ये जो है 3 इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन हैं। उसके बाद हम आते हैं ट्रेडिशनल डांस पे। तो यहाँ पर जो डांस फॉर्म होती हैं वो है यक्षगना, नागामंडला, कुनिथा, कृष्णा परिजथा और भूता अधाने। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल साइट्स और मॉन्यूमेंट्स। जो स्मारक हैं, जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो पहली है मॉन्यूमेंट्स एंड फोर्ट ऑफ डेक्कन सल्टनेट। दूसरा है एलिफेंट स्टेबल्स एट हम्पी। उसके बाद है कारवला की केव्स हैं नियर दांदेली, और मॉन्यूमेंट ऑफ श्री रंगपटना आइलैंड टाउन। ये जो है इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स और मॉन्यूमेंट्स हो गई कर्नाटका की। उसके बाद है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कर्नाटका में, वो है एक तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट पटाडकला। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आ गए टेम्पल्स कर्नाटका के। तो यहाँ पर जो है 4 मेजर टेम्पल्स, मेन जो टेम्पल्स हैं वो हैं 5। पहला है बुल टेम्पल, दूसरा है विरूपक्षा जो कि हम्पी में है, तीसरा है आत्मलिंगा वो भी हम्पी में है, चौथा है चामुंडेश्वरी जो मैसूर में है, और जो 5वां है वो है हिडिंबेश्वर जो कि चित्रदुर्ग में है। ये हमारे टेम्पल्स हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे बर्ड सेंचुरीज और नेशनल पार्क की। तो जो बर्ड सेंचुरीज हैं वो हैं गुडावी बर्ड सेंचुरीज और मंडागाडे बर्ड सेंचुरीज। ये हमारी 2 बर्ड सेंचुरीज हैं। और जो हमारे नेशनल पार्क हैं वो है बांदीपुर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, बनेरघाटा नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क और कुदेरमुख नेशनल पार्क। तो ये हमारे जो हैं 5 नेशनल पार्क जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, और 2 हमारी बर्ड सेंचुरीज जो इम्पॉर्टेंट हैं वो हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व की। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यहाँ पर एक है, वो है द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व से यहाँ पे हमारा क्या मतलब है कि जो भी बहुत बड़े बड़े जो हैं एक क्षेत्र होते हैं, संरक्षित क्षेत्र होते हैं, जिनके अंदर नेशनल पार्क होते हैं, और वहाँ पर जो है बहुत सारे एनिमल्स जो हैं, जो हमारी वेजिटेशन है, वनस्पतियाँ हैं वो रहती हैं, साथ के साथ आदिवासी रहते हैं, उनके कल्चर जो है वहाँ पर इकट्ठे मिलके जो है वहाँ पर रहते हैं, और ये बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं, और इसीलिए जो है ये जो है संरक्षित करके रखते हैं हमारी जैव विविधता को, एक तरीके से कह सकते हैं हम। तो बायो रिजर्व यहाँ पर एक है, वो है नीलगिरी बायो रिजर्व। नीलगिरी बायो रिजर्व, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो यहाँ पर 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। पहली है BR हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दूसरी है कावेरी, तीसरी है दांदेली और चौथी है भादरा। तो ये हमारी होगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अब आप इसको देख लीजिएगा, और अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने जो कमेंट्स हैं वो भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।